हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेनिया। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो रहा है हिंदी में। तो थर्ड तक हमने कर लिया था, फोर्थ क्वेश्चन से हमें करना था 4, 5, 6। इसके बाद आपका फर्स्ट 1.1 ख़त्म। ठीक है, उसके बाद हमें आपको टाइप्स ऑफ सेट वगैरह बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप क्या था, मैंने आपको बताया था। समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं? एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखते हैं ना, एक सेंटेंस के तौर पे। कैसे? एक्स ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में, एक्स सच दैट एक्स। देखिए इस तरीके से। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है ये 3, 6, 9, 12। ठीक है, 3, 6, 9, 12। अब इसको आप क्या आपको लग रहा है, ये 3 का मल्टीपल है ना। 3, 6, 9, 12, ये सारे 3 का ये सारे जो हैं चारों एलिमेंट्स, ये 3 के एलिमेंट वो हैं, मल्टीपल्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? देखिए फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला का सोल्यूशन। सपोज ये कोई सेट है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3 का मल्टीपल मतलब 3n। अब n क्या? n इनफाइनाइट थोड़ी है कि n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 12 तक है ना। तो 3 का कितने मल्टीपल में 12 तक आता है? 3 4 ज़ा 12। तो हम 4 के पहले का नंबर रखेंगे, मतलब 4 के इक्वल तक। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के ऐसे लिख देंगे। देखिए ये लिखने का तरीका होता है कि n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। n आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4 है। मतलब n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तब ये जाके पहला सेट हमको मिलेगा जो ये रोस्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। अब ये किसका मल्टीपल है? ये देखिए 2 का मल्टीपल है, लेकिन अगर हम उसको 2n लिखेंगे, जैसे x इज इक्वल टू 2n लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 2n में n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 टू द 6 भी आना चाहिए। पर इस सेट में कहीं 6 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सेकंड वाला है, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, ओ 5 है ना। देखिए एक मिनट, देखिए 2 टू द पावर 5 करते हैं तो 32 आता है, और इसका लास्ट एलिमेंट क्या है? 32। अब आप करके देखिए 2 के पावर n यानी 2 के पावर 1 लेंगे। 1, देखिए n की n कहाँ तक वेरी कर रहा है ये? n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी 1 से लेके 5 तक रखेंगे तो हमें ये वाला सेट मिल जाएगा। 1 रखेंगे देखिए 2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 मिल जाएगा, 4 रखेंगे 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह 5 रखेंगे 32। तो ये हो गया आपका सेकंड वाले का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, थर्ड वाला देखते हैं। देखिए बच्चों, हम इरेज कर दे रहे हैं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचता। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। 5, 25, 125, 625। ये देखने से लग रहा है कि ये 5 टू द पावर n वाली बात हो रही है, क्योंकि ये सारे 5 के पावर्स हैं। 5 के पावर 1 करेंगे तो देखिए 5 आएगा, 2 करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 3 करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। इस तरह 625 कब आएगा? जब 5 टू द पावर 4 रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म इसका। अब तो आ गया होगा आपको, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। ठीक है, और वेयर 5 कहाँ से कहाँ तक? देखिए आपको एक चीज़ और लिख लेना चाहिए, एक मिनट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। और n की लिमिट क्या है? ये है 5। n की लिमिट क्या है? 4 है, 1 to 4 है, क्योंकि 5 की पावर 4 रखने पे 625 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। ये हो गया आपका थर्ड वाले का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। x टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, यहाँ पे ये फुलफिल हो रहा है। और कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से लेके 4 तक। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप, इरेज कर देना। देखिए फोर्थ वाला देखिए,
246 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए डॉट 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 का मतलब अनंत, ठीक है। 246 है क्या, ये है इवन नेचुरल नंबर, है ना। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, सम प्राकृतिक संख्या, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए फोर्थ वाले का x such that x is an, हिंदी में लिख लीजिएगा आप, इवन नेचुरल, क्योंकि हिंदी में इसमें लिखो ना तो इधर का उधर भागता है, नेचुरल नंबर। ठीक, बस यही आपका आंसर है। कौन सा, फोर्थ वाला 246। इसी तरह अगर 1 3 5 रहता तो उसको हम लोग लिख देते हैं x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक, फिफ्थ वाला देखते हैं 14900। अब 14900 का ये दिमाग में आपको देखते ही लगेगा कि 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इस तरह चलते चले जाएंगे। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, आई होप ये आप समझ गए होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x such that x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, और n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, आप ये भी लिख सकते हैं n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, क्योंकि 0 तो है नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और क्या हो सकता है, n की लिमिट क्या हो सकती है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब उसको लिखना है आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, एक तरह से आपको रोस्टर फॉर्म लिख देना है, ठीक, टेबलर फॉर्म, एक लिस्ट बना देना है उसका, मतलब कौन कौन सा इसमें एलिमेंट आएंगे। ठीक है, एक आपको लिस्ट बना देना है। ठीक, सूचीबद्ध करना यानी लिस्टेड करना। अब देखिए पहला वाला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या यानी 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई लिमिट नहीं दिया कि कहाँ से कहाँ तक है। तो हम इसको जब सूचीबद्ध करेंगे तो ये आंसर होगा a इज इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर, सेकंड पे चलते हैं। b इज इक्वल टू एक्स एज जेड, एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक देखिए ये होता है, ये 0 हो गया, इधर सारे धन पूर्णांक, ठीक है, और इधर सारे ऋण पूर्णांक, समझ गए, ये होता है पूर्णांक। अब देखिए एक्स एज जेड, एक्स एक पूर्णांक है जो कि इतने से इतने के बीच में आता है, -1/2 से 9/2 के बीच में। तो पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। -1/2 मतलब -0.5, यानी एक से भी क्या, एक से बड़ा है। ठीक है, मतलब -1 से बड़ा है, ये पहले आता है ना। देखिए पहले अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है और ये -1 है, तो 0.5 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, -0.5। ठीक है, तो हम ये वाला इंक्लूड नहीं कर सकते, हमें इसके बाद का इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। और जा कहाँ तक रहा है, मान लीजिए इसके पीछे बहुत नंबर्स हैं और ये है 9/2। 9/2 को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.5, यानी आपको 5 भी नहीं लेना, आपको इसके पहले तक का लेना है, यानी आपको 4 ही लेना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स लिख सकते हैं बताइए, इसमें क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, यही लिख सकते हैं ना 4 के आगे ना 0 के पहले। क्लियर, सेकंड पे चले, आई मीन थर्ड देखिए, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। पूर्णांक है, इंटीजर, वही जो पहले वाले में था। तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। देखिए बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, इस तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे
तो भी 4 आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, सी है। हाँ, सी इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि x एक पूर्णांक है जहाँ x² इज लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन मतलब 4 के अंदर तक का आपको सारे स्क्वायर्स लेने हैं, तो यही हो गया, ठीक है। अगले पे चलें, डी वाला। देखिए डी क्या है, एक्स एजेड एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, ठीक है। इसी को आपको लिस्टेड फॉर्म में लिखना है, मतलब सूचीबद्ध तरीके से। यानी डी इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, सिंपली LO कॉमा दे के लिखना है YA, ठीक है। एल हम लोग फिर और LOYA एल है, एल रिपीट क्यों नहीं किए, क्योंकि सेट में रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिस्टेड फॉर्म। नेक्स्ट पे चलें, ई वाले पे। एक्स एजेड एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अच्छा बताइए किस में 31 दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं, फरवरी में होता है, नहीं होता है, मार्च में होता है, होता है, अप्रैल में होता है, नहीं होता। तो आपको नहीं होता वाला लिखना है ना, तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ ई लिख लीजिए, ई इज इक्वल टू एक्स एजेड एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो फरवरी में 31 दिन नहीं होते, तो एफ लिख लीजिए। आप फरवरी पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। फरवरी में नहीं होता, मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता, ठीक है, जून में नहीं होता, जुलाई अगस्त में होता है, सितंबर में नहीं होता और नवंबर में नहीं होता। मिला लीजिएगा एक बार, आप लोग भी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे सही है ये, क्लियर। छठवें पे चलते हैं। एफ इज इक्वल टू एक्स एजेड एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखिए व्यंजन और स्वर अलग अलग होते हैं। स्वर क्या होता है, वॉवेल्स होता है A E I O U, लेकिन यहाँ पे वॉवेल की बात नहीं हो रहा है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमें कॉन्सोनेंट देखना है, ठीक है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और के पहले के कॉन्सोनेंट देखना है ना। तो देखिए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा B, क्योंकि ए तो लेंगे नहीं, ए तो वॉवेल है, C D ई भी नहीं लेंगे, F के पहले तक का लेना है, G H I भी नहीं लेंगे, J, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश, ठीक, कंप्लीट। 6 वाला देखते हैं। 6 वाले में मैच द फॉलोइंग है। देखिए 6 वाले में क्या दिया है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित है और दाईं ओर सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। देखिए 1 2 3 6 किससे मिलेगा, ये 1 2 3 6 है क्या, ये एक अभाज्य संख्या है, नहीं। 10 से कम है, विषम प्राकृतिक संख्या, नहीं, क्योंकि 2 भी है। एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, सही बात है भाई। तो पहले वाले का मिलान किससे होगा, देखिए पहले वाले का मिलान होगा सी वाले से, ठीक, क्लियर है। एक्स एजेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर और क्या है, 6 की भाजक है, क्लियर। 1 2 3 6 फैक्टर है 6 का। अब 2 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, देखते ही पता चल गया ना। अभाज्य संख्या 2 3 है और 6 का भाजक भी है। मैं अब देखिए MATHEICS, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये इसका है, ठीक है। और अब इसका यही बचा तो इससे मिला लीजिए, वैसे भी पढ़ के देख लीजिए। 1 3 5 7 9 क्या है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है, विषम ही तो है ना। तो बच्चों इस वीडियो द्वारा ये सेकंड पार्ट था 1.1 के सोल्यूशन का। इसके पहले के पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन तक किया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 सॉल्व करेंगे।